नमस्कार, माय उपचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी डाइटिशियन लाइफ कोच आकांक्षा मिश्रा आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसके विषय में बहुत सारे जगहों पे हमसे बहुत बार महिलाओं पुरुषों सभी के द्वारा ये सवाल पूछा गया है। आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने खाने में ऐड करके आप इस समस्या पे नियंत्रण कर सकते हैं और अपने हज़ारों और लाखों रुपए सिर्फ घर के उपचार से बचा सकते हैं। आइए जानते हैं। पहली चीज़ जो आपको लेनी है नियमित तौर पे वो है दालचीनी। दालचीनी का तेल जो है वो शरीर में हार्मोन्स के असंतुलन को ठीक करने के लिए काफ़ी पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि ये हमारे शरीर के आंतरिक टेम्परेचर को नियमित रखने का काम करता है। यदि आपके शरीर के अंदर और स्पेशली यौनांगों के आसपास यदि आपका टेम्परेचर ठीक है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और उस ब्लड सर्कुलेशन से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। यदि दालचीनी लेना चाहते हैं तो दालचीनी का पाउडर उसको चाय में डाल के या अपने किसी भी मिठाई में ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे आप शारीरिक रूप से शरीर के ऊपर से लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो फूड आपको लेना है वो है तरबूज। तरबूज से संबंधित बहुत सारे रिसर्च स्टडी हैं हमारे पास जो ये बताते हैं कि इसमें मौजूद साइट्रलिन जो होता है वो कई तरह के यौन संबंधित समस्याओं जैसे कि शीघ्रपतन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, अन्य बहुत सारी समस्याओं के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। अगली जो चीज़ है उसके विषय में कौन नहीं जानता है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत ही पुराने समय से इस समस्या को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और जी हाँ, बहुत सारे रिसर्च स्टडी भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप नियमित तौर पर अश्वगंधा के चूर्ण का इस्तेमाल अपने प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2.5 से 5 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण जो कि प्योर हो, मिलावट वाला ना हो, इसको आप मिश्री के साथ गर्म दूध के साथ इसका सेवन नियमित तौर पे रोज रात में सोते वक्त कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है सहजन। सहजन महिलाओं और पुरुषों दोनों के यौन संबंधित समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है। सहजन को मोरिंगा लीफ के नाम से भी जाना जाता है। यह शीघ्रपतन के साथ साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी ठीक करने में मदद करता है। आप इसे चाहें तो इसके पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ताजे फॉर्म में इसके पत्ते आपको मिलते हैं तो आप उसका सांभर बना के ले सकते हैं, नहीं तो सहजन की सब्जियां बना के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो चीज़ आपको नियमित तौर पे लेनी है वो है जायफल। जायफल का इस्तेमाल आपको पाउडर के फॉर्म में करना है और बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 1 से 2 चुटकी करना है। बहुत सारी रिसर्च स्टडी है जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि इस समस्या के लिए जायफल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब आप रात में सोने जा रहे हैं तो 1 चुटकी जायफल का लगभग रोज़ रात को अपने गर्म दूध के साथ सेवन करके और फिर सोने जा सकते हैं। अगली जो चीज़ आपको नियमित तौर पर लेनी है अपने डाइट में वो है लहसुन। लहसुन में मौजूद एलिसिन जो होता है वो न केवल आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है बल्कि आपके सेक्स लाइफ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। यह आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ठीक करने में काफ़ी हद तक मदद करता है और ये लगभग एक दवाई की तरह आपकी मदद करता है। इसके लिए आप कच्चे लहसुन का सेवन रोज़ सुबह सुबह खाली पेट कर सकते हैं। 1 से 2 कली एज अ टैबलेट ले सकते हैं। और अगर आपको कच्चे फॉर्म में नहीं लेना है क्योंकि कुछ लोगों को स्मेल से दिक्कत होती है तो आप इसको शुद्ध देसी घी में पका के रख सकते हैं और सुबह सुबह 1 चम्मच गर्म पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। इनके अलावा आप गाजर का भी सेवन कर सकते हैं। गाजर जो है वो बीटा कैरोटीन के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, जिसको स्किन के लिए और आंखों के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि यह हमारे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को भी ठीक करने का काम करता है। तो जब गाजर का सीज़न हो तो आप भरपूर मात्रा में गाजर का सेवन करके इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। इसको आप हलवा, सलाद, सूप, सब्जी जिस फॉर्म में लेना चाहें उस फॉर्म में ले सकते हैं। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर खाना खाना आपको ज़रूरी है यदि आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से ग्रसित हैं तो। बहुत सारी रिसर्च स्टडी में ये पता चला है कि जिन लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या होती है उनमें जिंक और मैग्नीशियम का लेवल काफ़ी कम देखा गया है, और इन दोनों सप्लीमेंट्स को लेने के बाद व्यक्ति में काफ़ी हद तक सुधार भी देखा गया है। लेकिन यदि आप दवा नहीं लेना चाहते हैं या ज़िंदगी भर दवा नहीं खाना चाहते हैं तो आप अपने डाइट से इन चीज़ों की पूर्ति कर सकते हैं। जिंक के लिए आप झींगा मछली, हरी और पत्तेदार सब्जियाँ, इनके अलावा जो आपके सूरजमुखी के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं,
मशरूम हैं, इनका आप सेवन कर सकते हैं। मैग्नीशियम के लिए आप बादाम, काजू, पालक, सोया और सोया से बनी हुई चीज़ें जैसे कि दूध, सोया का पनीर और इनके अलावा आप डार्क चॉकलेट आदि का भी नियमित तौर पे इस्तेमाल करके इनका लाभ उठा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका यदि आप सेवन कर रहे हैं तो उससे आपको शीघ्र स्खलन यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो सकती है। इनके लिए जो भी पैकेट वाला खाना है, स्पेशली जिनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव पड़े हुए हों, उनका इस्तेमाल ना करें। जैसे कि जैम, जेली, रेडी टू ईट खाना जैसे कि हमारा पोहा, उपमा आता है ना, 3 मिनट में पकाइए और खाइए। ब्रेकफास्ट सीरियल्स जैसे कि ओट्स हो गया पैकेट वाले या कॉर्नफ्लेक्स हो गया, इनका इस्तेमाल आप ना करें। इनमें मौजूद जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो आपकी सेक्स लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट डालती हैं। तो इसके लिए इन चीज़ों से जितनी दूरी बना के रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। इसके साथ ही साथ स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत ही नकारात्मक तरीके से काम करते हैं। इनका भी प्रयोग करना जल्दी से जल्दी बंद कर दें। यदि आपका वजन ज़्यादा है तो उसको भी नियंत्रित करने की कोशिश करें। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होगा। आप अपने बहुत सारे पैसे बचा पाएंगे, अपने मानसिक तनाव को कम कर पाएंगे और सिर्फ डाइट में कुछ चीज़ें ऐड करके अपनी इस समस्या को ठीक कर पाएंगे। यदि आपके पास कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।